मैं यूँ तो आज सुबह अपना तफसील से प्रोग्राम जो है वो चैनल 24 पे कर चुका हूँ और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चैनल पे वो दिखाया भी गया है प्रोग्राम। आज यहाँ पे हाजिरी का मकसद पहले तो ये था कि अमीन नवीद साहब से मुलाकात हो जाए, एक मोहब्बत का रिश्ता है और आप लोगों से भी काफ़ी देर से आप बैठे हुए होंगे। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ हम ख़त्म नबूवत के लिए हमारे जज्बात, हमारे एहसासात जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हर मुसलमान जो कोई बहुत बाअमल हो उससे लेकर और एक आम मुसलमान, जिस तरह मैं एक फिक्रा बार बार कहता हूँ कि पिछली 14.5 सदियों में ये उम्मत अमल में कमज़ोर भी रही लेकिन इश्क में कभी कमज़ोर नहीं रही। और इस पर मैं बहुत दिलचस्प आपको वाक़या सुनाऊँ कि मैं फ्रांस में गया हुआ था, पेरिस में 1993 में। तो वहाँ एक नुमाइश लगी हुई थी किताबों की। तो लूवर एक बहुत बड़ी वहाँ की जो है वो अजायब घर जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा दुनिया का अजायब घर है और वहाँ किताबों की नुमाइश में इंटरनेशनल थी। मैं यूँ घूम रहा था और वहाँ किताबें बहुत महंगी होती हैं। आप यूँ समझे कि लाहौर में जो किताब हमें आजकल 1500 में मिल सकती है, उसकी कीमत वहाँ 20,000 से शुरू होती है। बड़ी महंगी किताबें। मैं देखता रहा लेकिन मैं किताबें कोई पसंद भी आई तो मैंने कहा तो महंगी बड़ी है, हमें पाकिस्तान सस्ती किताबों की आदत है। इत्तेफाक से मैंने एक किताब पकड़ी, उसको खोला तो इसराइल की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी जिसने वो किताब लिखी हुई थी और अंग्रेज़ी में उसकी ट्रांसलेशन थी। वो किताब जो थी वो जितने भी उसकी महंगी थी, मैंने वो कहा कि भाई ये तो अगर इससे भी महंगी होती मैं ले लेता। एक फ़िक्रा उस खातून ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा था। उसी में मैंने उम्मत मुसलमान पे जो मौजूदा मुसलमानों की सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि ये मुसलमान कौम जो है इनके सामने खुदा न खास्ता कोई शिर्क की बात करे, कोई कुफर की बात करे, कोई अल्लाह के खिलाफ बातें करे, चुप रहते हैं। कहती है ये अजीब बात है कि बेअमल मुसलमान जो कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोज़ा नहीं रखता, अगर उनके पैगंबर के सामने कोई बात उनके खिलाफ की जाए तो वो फ़ौरन मारने पे, अपनी जान कुर्बान करने पे तैयार हो जाता है। तो कहती मैंने इस पर जब रिसर्च की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ या मेरा ये ख्याल है कि मुसलमान माएँ जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको दूध के अंदर अपने पैगंबर की मोहब्बत जो है वो शामिल कर देती है। तो मैंने कई दफ़ा ये कहा, अदालतों में भी खड़े होकर कहा, इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसों में भी कहा कि हमने पाक बाज माओं का दूध पिया हुआ है। हमारे माँ बाप ने ये बात जहन में रख लें कि जब कोई मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में फ़ौरन माएँ कहती हैं कि अजान दिलवाओ। वो जो अजान हमारे कान में दी जाती है ये कोई एक फैशन नहीं है। असल में उसी वक्त हमारी माएँ ये ऐलान करती हैं कि मेरे बच्चे आज से मैं तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे रही हूँ। और जब कभी रसूलुल्लाह की नामूस का मसला आया तो तुम मेरे दूध से वफा करना, और उसका मतलब ये है कि तुम रसूलुल्लाह से अपनी जान कुर्बान कर दो। वही जज्बा जो हमारी माओ के दूध से हमें मिला है वो अल्लाह के फजल करम से ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अब आप समझिए कि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और मैंने तो अल्लाह ताला के फजल करम से आ चुके, मुझे उन्होंने अभी शकील जलाली साहब ने कहा कि वक्त बड़ा महदूद है और हमने वक्त पे प्रोग्राम ख़त्म करना है, तो मैं भी अपनी तकरीर को बहुत मुख्तसर करूँगा। वरना मैं आज तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले लेके आया था अपने साथ मुजल्लद करा के कि जिनमें अल्लाह ताला के फजल करम से इन तमाम मुकदमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मैं पेश हुआ और हर मुकदमा अल्लाह के फजल से जीता आज तक। हर मुकदमा, ये पहला मुकदमा था मुमताज़ कादरी का जिसमें शिकस्त हुई और उसमें अपने मीर जाफर और मीर सादकों का मामला था कि वरना कभी शिकस्त था। मैं कहता रहा, मैं मिन्नतें करता रहा
कि मुझसे घबराते हो कि गाजी साहब आएंगे, वो छा जाएंगे, गाजी साहब आ गए तो फिर किसी और का दिया नहीं जलेगा। मैं नहीं पेश होता, लेकिन मुझसे समझ लो, मुझसे आके बैठ जाओ। हमने मुमताज़ कादरी का मुकदमा उन लोगों से लड़वा दिया जिनसे कोई शरीफ आदमी अपनी भैंस की चोरी का मुकदमा न करता। हमारी अपनी गलतियाँ, हमने नहीं समझा इस बात को। और ये जो हमारे छोटे ज़र्फ़ और छोटे दिल होते हैं, उनकी वजह से फिर हम मार खा जाते हैं। हम जब मुकदमे करते थे तो आज मेरे साथ डॉक्टर सैयद कमर ज़ैदी मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा शाह जी बताएं लोगों को, हम रात को तहज्जुद पढ़ते थे दादा साहब जाके, और वहाँ से पढ़ के आके बावजूद होके इबादत समझ के मुकदमा करते थे। ऐसे नहीं कि सो के उठ के आगे आंखें मलते हुए, इस तरह नहीं होते मुकदमे। ये जो मुकदमे होते हैं इनका एक तरीकाकार होता है ये मुकदमे करने का। बंदों को इंटरव्यू किया, वो एक लंबी दास्तान है। अल्टीमेटली मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद जो थे ये इंटरव्यू में कामयाब हो गए। इनको उन्होंने पटवारी से उठाकर फिर जो है कहा कि आप लोग नबी बन जाएं। और फिर वो 22 स्टेजेस जो थे, पहले उन्होंने कहा कि मैं मुल्हम मिनल्लाह हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं मुजद्दद हूँ, और फिर इस तरह मुख्तलिफ दावी करते मैं मादी हूँ, मैं जो हूँ मसीह मऊद हूँ, और फिर मैं नबी हूँ। और नबी के बाद फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मोहम्मद जो है वो दुनिया में आ गए हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड थी कादियानियत। अब आज के दिन जब आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरे नज़दीक और मेरे इख्तियार में होता तो 12 रबीउल अव्वल के बाद सबसे बड़ा जश्न जो है वो इस दिन मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन वो है जिस दिन पाकिस्तान बनाने का जो मकसद अव्वल था वो पूरा हुआ था। आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को खत लिखा। अल्लामा ने लिखा कि 1928 में गाजी इनुद्दीन शहीद का वाक़या हो चुका है। उसके बाद गाजी अब्दुल कयूम वाला वाक़या हो चुका है, जिन्होंने नथू राम को अदालत के अंदर जानू रसीद किया था। और इस तरह के कुछ वाक़यात हो रहे हैं। हमें एक खित्ता ज़मीन चाहिए जहाँ हम अपने पैगम्बर, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत कर सके, हुजूर की खत्म नूर की हिफाजत कर सके। तो वो सिलसिला चलता रहा, और 53 की तहरीक में आपको पता ही है, वो भी एक तारीख है हमारी। आज का दिन जो 7 सितंबर 1974 था, ये दिन वो था जिस दिन उन शोहदा का खून रंग लाया जिनको 53 की तहरीक में लाहौर में जो था सीधे गोलियां मारी गई। हज़ारों मुसलमान जो थे उनको शहीद किया गया। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को, खलील कादरी साहब को, मौलाना मौदूदी को, इन लोगों को जो थी वो सज़ाए मौत हुई। आपको पता है, वो भी एक लंबी तफसील है कि उसका अल्टीमेट क्या हुआ। ये वो दिन थे कि मुसलसल मेहनत करते रहे, और ये क्रेडिट अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है कि उन्होंने जब ये करारदाद जाके पेश की, बेशुमार उसके दिलचस्प वाक़यात हैं। तो जब उन्होंने लिख के रेजोल्यूशन असम्बली में दिया तो 1-2 उलमा ने उनके साथ 5 उलमा ने तो दस्तखत करके दे दिए। तो साहबजादा फ़ारूक अली जो स्पीकर नेशनल असम्बली थे, मेरे पेश होकर जब मैं मुल्तान बेंच पे हाईकोर्ट का जज था, तो बड़े लायक आदमी थे साहबजादा फ़ारूक अली। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मौलवियों का मामला है, मस्जिदों का आप असम्बली में ले आए हैं, ये तो कोई अपना फ़िरका कोई मसलक का मामला है। तो मौलाना शाह नूरानी का नहीं हुजूर, ये किसी मसलक की, किसी फ़िरके की बात नहीं है, ये एक अलग ऐसा टोला है। जब वो मिर्ज़ा को बुलाया गया, उनके नुमाइंदों को, मिर्ज़ा नासिर को बुलाया गया असम्बली में, तो पहले दिन जो वाक़या पेश आया उसने सारी सूरत हाल बदल दी। या बख्तियार अटॉर्नी जनरल, वैसे तो वो साफ आदमी थे, उनका एक अपना मिजाज था, लेकिन उनको सवालात उलमा देते थे। तो जब उनको सवालात देते थे ना, तो उनको सवाल दिए तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि ये आपकी किताब में मिर्ज़ा साहब ने कहा है जो इनको नबी ना माने वो काफिर नहीं बल्कि पक्का काफिर होता है। तो ये पक्का काफिर क्या होता है? काफिर तो हमने सुना है, पक्का काफिर क्या होता है? तो उन्होंने कहा ये लिखा हुआ है कि जो मिर्ज़ा साहब को नबी ना माने वो पक्का काफिर। और अगली बात जो लिखी हुई है कि जो उनको नबी ना माने वो तवाइफों की औलाद है, गंजनों की औलाद है, सूदियों की औलाद है, कुतियों की औलाद है। इतने गलीज फिक्रे। ये जब कहा ना, उन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ है आपके दादा ने लिखा हुआ है। जब ये पूछा तो उस वक्त जो थे वो सारे मेम्बरान खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमें गालियाँ दी,
हमारी माँ को गालियाँ दी, ये कैसा मजहब है। वहाँ से ये काम जो था वो शुरू हुआ और फिर अल्लाह ताला ने उनको जो कामयाबी और कामरानी वहाँ पे दी। और आप हैरान होंगे कि मौलाना शाह नूरानी ने ये बात सुनाई मुझे ज़ाती तौर पे। उन्होंने कहा कि असेंबली का हाल इसी तरह था। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे इस हॉल में कोई चीज़ बाहर से नहीं आ सकती, कोई रोशनदान उस तरह का नहीं है जैसे पुराने ज़माने में होता था। तो कहने लगे कि जिस दिन उन्होंने मिर्ज़े ने किताब खोली और उनकी वो जो जिसको नौजुबिल्ला वो वही कहते थे मिर्ज़ा साहब, उनके इलाहाबाद की किताब पढ़ रहे थे, तो गंदे एक इतनी सी चीज़ जिस तरह ये घोंसला होता है जानवरों का, उसमें गलाजत थी, वो उड़ती उड़ती उसके ऊपर आकर जो थी बैठ गई। तो सारी असम्बली ने ये मंजर देखा, उनको पता चला। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ। मैं जब मशहूर 100 साला जश्न का केस कर रहा था हाईकोर्ट में, 1992 में वो हमने केस किया और अल्लाह के फजल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए वो लोहे की दीवार बन गई जिसको क़यामत तक कोई नहीं ढा सकेगा। 12 दिन हमने बहस की है, रात दिन 12 दिन, और 12 दिनों में मैं 12 घंटे सोया हूँगा, शायद इससे भी कम। और बिस्तर पे नहीं सोया, बिस्तर मैं बैठा रहता था अपने दफ्तर में। ये सारे उलमा मेरे पास आते थे और मौलाना जो है वो अल्लाह वसाया खत्म नबूवत वाले थे, मंजूर चिलोटी साहब थे, अलामा खालिद महमूद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे वो थे, यूसुफ बिनौरी साहब थे वो उन दिनों। ये लोग सारे मेरी मुआवनत कर रहे थे वहाँ पे आकर। और एक दिलचस्प बात आपको सुना दूँ, आखिरी दिन जिस दिन हमारी बहस होनी थी तो ज़ाहिर है उनका अकीदा वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। तो रात को हम जब चाय पी के बैठे तो उन्होंने कहा कोई खिदमत बताएं। मैंने कहा जी खिदमत ये है कि आज हमें पीर निशा का ख़त्म दिलाना है, तो आप मेहरबानी करें जाके लाहौर की निराला स्वीट है वहाँ से मिठाई की टोकरी लाएँ और दाता साहब से जाके कुछ चादरें और फूल लाएँ, वो आज हम सामने रख के तो दुआ करेंगे। तो सैयद कमर साहब जो थे उन्होंने, और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी ATI के थे जो आजकल अमेरिका में होते हैं, उन्होंने ख़त्म शरीफ पढ़ा। तो जब ख़त्म हुआ तो मैंने उन्हें कहा जी अब हम सलातो सलाम पढ़ेंगे क्योंकि सुबह हमारा आखिरी मार्का है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम पढ़ेंगे। तो वो सब लोग उठ के खड़े हो गए और सब ने हमारे साथ वो सलाम पढ़ा। अब सुबह जब हम अदालत में गए तो बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या एक हुआ। सारी रात मैं सोचता रहता था और मुख्तलिफ वो सवालात करते थे, हमें उनके जवाब देने होते थे। यहाँ एक बात मैं दुख के साथ आपको कह दूँ कि उस केस में जो कादियानियों की तरफ से वकील साहब पेश हुए थे, सीए रहमान हमारे खिलाफ जो पेश हुए थे, उनके बेटे को नवाज शरीफ की हुकूमत ने भी, इमरान खान की हुकूमत ने, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने, आजकल जो मुस्लिम लीग की मरकज़ी हुकूमत है उसने, पहले डिप्टी अटॉर्नी जनरल था उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बना दिया। और जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत कर रहा था, आपका ये खादम, उसके बेटे को सबसे पहले आके फारिग किया असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की सीट से। ये तारीख का अलमिया देखें आप, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार थे उनको, ये सब झूठे हैं सियासतदान, ये सब चक्कर देते हैं लोगों को, इस्लामी टच रखा हुआ है। मैंने अगले दिन इमरान खान को कहा है कि ये जो तुम नारा आप लगाने लगे हो, जब मैं एक चैनल पे था 3.5 माह को नारा बंद रहा और मुझे चैनल छोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने कहा मैं नारा नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा नहीं लगने देते थे। अब जब मुसीबत का वक्त आया तो नारे लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या मुनाफिकत है, ये किस तरह की तुम लोग बातें करते हो। मैंने कहा पहले फवाद चौधरी और शीरी मजारी से पूछ लो, ये नारा ठीक है जो कहते थे कि पाकिस्तान का मौलवियों से क्या ताल्लुक, पीरों से क्या ताल्लुक, ये कोई इस्लाम के लिए पाकिस्तान बना है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, आप लोग ये देखा करें, तवज्जो किया करें। और उलमाए कराम, मैं दुख के साथ आपको कह रहा हूँ, अभी 3 हफ्ते पहले FBR का चेयरमैन जो साबिक है उसने हर्जा सराई की और बकवास की, कहा कि रियासत मदीना फजूल बात है। क्या थी रियासत मदीना, जहालत थी, ना वहाँ कोई यूनिवर्सिटी थी, ना वहाँ कोई कॉलेज था, ना वहाँ कोई अस्पताल था, ना वहाँ कोई अदारे थे, तो क्या रियासत मदीना थी। हम उस तरफ चले जाएँ, पूरे मुल्क में सांप सूंघा हुआ है लोगों को। मैंने 4 प्रोग्राम किए हैं और उसको जवाब दिया खबीस को कि रियासत मदीना की यूनिवर्सिटी क्या थी, रियासत मदीना का अस्पताल क्या था। वो तो जो वहाँ के सर्जन कायनात के सबसे बड़े जो तबीब थे वो तो हाथ लगाते थे तो आँख पहले से ज़्यादा रोशनी देने लग जाती थी।
वो तो कटे हुए बाजू को साथ लगाते थे तो वो बाजू जो है उसमें ताकत आ जाती, कटी हुई टांग को साथ लगाते। मैंने कहा क्या पूछते हो, उस यूनिवर्सिटी के मानने वाले वहाँ के पढ़े हुए थे, उसी का नतीजा आज 57 इस्लामी ममालिक है और दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं जहाँ 5 वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सजा बुलंद ना होती हो। तो इन बातों से खबरदार रहें। मरकजी हुकूमत एक आदमी ऐसा वजीर बनाया हुआ है, मरकजी वजीर बड़ा हम, जो कहता था पंजाब असम्बली में नात नहीं पढ़ने दूंगा। मैंने उसके खिलाफ मजमून लिखे, मेरा बहुत ताल्लुक था, मैंने हाथ नहीं मिलाया उससे। पिछले 15 साल में कहीं आमना सामना भी हुआ, मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया। जिसे ये कहा कि वो जो मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं और वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तो अजान भी देते हैं, हमारे लोग और हमारे उलमा तो उनको मुसलमान ही समझते हैं। आज का वजीर, तो ये जो हुकूमतें हैं इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, इस बात को आप समझें। तो इस मुल्क में इस्लाम जो है ये इसलिए लोगों ने रखा हुआ है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो उस वक्त हम इस्लाम का नाम जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो मेरे दोस्तों, हमारी लड़ाई, हमारी जंग क्या है? हम कहते हैं मिर्ज़ाई जो हैं, कादियानी हज़रात जो हैं, वो एक अलग मज़हब है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला है ज़हीरुद्दीन का 1993 सुप्रीम कोर्ट मंथली व्यू हमारी किताब है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक धोखा है। यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं आखिरी नबी आया और मैं मोहम्मद आया और पहले मोहम्मद से बढ़ के मेरी शान है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात के चाँद थे, मैं 14वीं रात का चाँद हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ आयात समझ ही नहीं आई जो उन पर वही आती थी, उन्होंने दीन मुकम्मल नहीं किया, मैंने दीन आके मुकम्मल किया है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक बात याद रखो, हमेशा हम अम्बिया किनको मानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अगर कोई नबूवत का दावा करता तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर करते, उमर फारूक करते, उस्मान ज़ुन्नुरैन करते, अली मुर्तज़ा करते। नबूवत का दरवाज़ा बिल्कुल बंद क़यामत तक के लिए। हम किनको नबी मानते हैं? जिन्होंने बैतुल मक़दस में वहाँ जाके किबला अव्वल में 1,24,000 जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी, उसके बाद हम किसी को नबी नहीं मानते। आप समझ गए बात? और अब तो माशाल्लाह 1,24,000 को 1,40,000 भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया सियासतदानों ने। ये खबरदार रहे, ये इतने बड़े बड़े फितरे इस दौर में शुरू हो रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन की, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में इस कदर गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। और इल्म शेर खुदा का, मरे हुए अली को मानते हो, मैं जिंदा अली तुम्हारे सामने हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मानते? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को वो गलीज़ गालियाँ दी। हम पिछले दिनों एक बड़ी अदालत के जज साहब ने कहा कि कभी किसी ईसाई ने भी कोई मुकदमा मुसलमानों के खिलाफ तौहीन रिसालत का हज़रत ईसा का करवाया है? ये मुसलमान ही मुकदमे करवाते हैं। तो वहाँ तो जो साहब पेश हुए थे, अल्लाह उनको अकल देता, वो जवाब देते। मैंने अगले दिन भी टेलीविज़न पे कहा, मैंने कहा मुसलमानों का अकीदा समझने की कोशिश करें। 1,24,000 अम्बियाए किराम, रसूलाने किराम जो थे, उनमें से किसी एक के बारे में अगर कोई मुसलमान तौहीन अमेज़ कलमा करे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसे मुसलमान तो कभी तौहीन ही किसी पैगंबर की करेगा। वो तो हर पैगंबर अल्लाह का, हर नबी हमारी काबिल एहतराम है। फिर सैयदा मरियम, जिनके लिए, जिनकी पाकीज़गी के लिए, पाकबाजी के लिए, जिनकी असमत के लिए कुरान हकीम की एक सूरत नाजिल हुई, उनके बारे में नाउज़ुबिल्लाह जो अल्फाज कहे, वो अल्फाज मैं दोहरा भी नहीं सकता। ऐसे गलीज़ अल्फाज उनकी नानियों के बारे में, उनकी दादियों के बारे में, और फिर कहा कि वो तो नाउज़ुबिल्लाह उनके किरदार के बारे में गलीज़ तरीन बातें। फिर कहा वो शराब पीते थे, इसलिए सारा यूरोप जो अब भी शराब पीता है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3,000 मौज़ात थे, मेरे जो हैं वो 10 लाख मौज़ात हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह की ये सारी बातें जो हैं, ये कोई हम ये नहीं कर रहे कि उलमा जिस तरह बाज़ का हमारे वाइसीन कह देते हैं, उसकी माँ का नाम जो था वो घसीटी था, वो मिर्ज़ा साहब फलां जगह पे मर गए थे, उनकी मौत कैसे हुई। हम ये बातें नहीं करते। ये बातें जितनी मैं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के और फैसले हाई कोर्ट के जिस केस में पेश हुआ था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी एक बात मैं आपको बता दूँ, इल्म जो है ये इस बात की अलामत नहीं है किसी के पास इल्म पड़ा है
तो उसको ईमान की दौलत भी मिल जाए। ईमान की दौलत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात है। ईमान जिसको कहते हैं, ये उनका करम है जिसको ईमान मिल जाए। अब आप देखिए अल्लाह ताला के करम, हमारे आइन में जो आर्टिकल 260 है, 260 आर्टिकल है, उसमें मुसलमान की तारीफ है, और जहाँ कादियानियों का जिक्र है, बाकी सबको लिखा नॉन मुस्लिम। जब इनकी बारी आई तो अल्लाह ने वो आइन बनाने वालों से क्या लिखवाया? दे आर नॉट मुस्लिम। वो कहेंगे हम मुसलमान हैं बट दे आर नॉट मुस्लिम। ये आइन में उसमें लिखा गया। बाकी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये ईमान की दौलत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अतर की खैरात है, वरना इतने पढ़े लिखे लोग ये समझते ही नहीं। वो मुझे याद आता है मिर्ज़ा साहब की जो बेगम थी, एक दिन उसने कहा ये आपने क्या कर दिया, नबूवत का आपने जो ऐलान कर दिया और ये दावा कर दिया, सारे लोग आपके खिलाफ हो गए, बड़े सगीर में इतनी मुखालफत हुई, तो इसमें आपको क्या हासिल हुआ? कह लगा चुप कर जा, किसी किसी ने दा भी लग जाता है, पंजाबी में से कहे किसी किसी ने दा भी लग जाता होता है, ये देखी तू मैं कैसा इनकलाब ले आवागा। उसने जवाबन कहा आप खा के इनकलाब लाएंगे, आपने शलवार तो मेरी पहनी हुई है, पहले शलवार तो आप जाके बदल के आए। अब ये जिस आदमी का लेवल हो, वो बातें जो उन्होंने लिखी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो मैं छोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ कि उनका बेटा कहता है कि अब्बा जान जो थे उनको जूता भूल जाता था कि दायां पाँव कौन सा है बायां कौन सा है। अक्सर वो बायां दाएं में पहनते, दायां बाएं में, तो उनको बड़ी पाँव में तकलीफ होती। तो अम्मा जान ने फिर अंग्रेज़ी में और उर्दू में दायां और बायां, राइट और लेफ्ट लिख के दे दिया था, ताकि जब जूता पहने तो उनको पता हो कि दायां है कि बायां है। कहता है इसके बावजूद फिर वो भूल जाते थे और वो करते थे। अब इस तरह का जो आदमी बेचारा ज़हनी मरीज़ है, उसको इसके बावजूद लोग नबी माने तो उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। लिहाजा ये ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है, इस पर इस्लाम की जो है वो दीवार, इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है। अगर खुदा ने कहा था इस अक़ीदे के अंदर ज़रा सा तसद्दुल आ जाए तो इस्लाम की सारी इमारत ढह जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये जंग कितनी ज़ोरदार लड़ी थी। क्योंकि वक्त जो है वो पहले ही बहुत शॉर्ट है, अभी कई मुकर्रिरीन तकरीर करनी है। जब हमारी बहस हो रही थी, बस वो वाक़या मैंने आपको सुनाना है, जब ये 100 साला जश्न की बहस हो रही थी तो रात को हमने पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह अलैह का ख़त्म दिलाया। सुबह जब अदालत में गए तो उनके जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि जज को मुखातिब करके जनाब बात यह है कि गाजी साहब को रात को मौलवी तोता कहानी पढ़ा देते और वो गाजी साहब आके वो तोता कहानी जो है वो सुबह बयान कर देते हैं। तो खुद तो ये बड़े पढ़े लिखे बड़े शरीफ आदमी हैं, फलाह है, बड़ी तारीफी जुमले का है। बस मुझे नहीं पता उस वक्त, मुझे होश नहीं रही कि ये मैंने क्या हरकत की है। मैंने जज साहब कहा जी कि आज इसका भी फैसला हो जाए कि कौन किसको तोता कहानी पढ़ाता है। तो 24 मुरब्बी वहाँ पे आए होते थे जो उनको उनके वकला को बताते थे दीनी किताबें। मैंने कुरान शरीफ, हदीस की किताबें सारी पकड़ के अपने साथ जो साथी थे इनको दे दी। मैंने कहा जी ये भी आज ज़बानी बहस करेंगे, हम भी ज़बानी बहस करेंगे। तो मौलाना यूसुफ निर्दियानवी जो थे उन्होंने कहा हमारी तो जान निकल गई जब आपने ये फिक्रा कहा। हमने कहा नौजवान आदमी है, ज़ाहिर 1992 की बात है, तो ये जज्बाती बात कह दी, अब तो मारे जाएंगे हम, ये हवाला जात कैसे देंगे। मुझे नहीं पता, मैंने कुरान हकीम की सारी आयात ज़ुबानी पढ़ी, मैंने सारी हदीस ज़ुबानी पढ़ी, सारे हवाले ज़ुबानी पढ़े। तो वो उठ के खड़े, उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था गाय साहब हाफ़िज़ कुरान है और ये हदीस जो है पढ़े हुए। तो मैंने बाद में आस्ते उसको कहा मैं तो हाफ़िज़ कुरान हूँ ही नहीं। बाद में जब दोस्तों तो मुझे उलमा ने पूछा कि आपने क्या हरकत की। मैंने कहा पीर मेरी शाह ने जब ये बात कही थी ना, उसने लिखा कि जी आए मेरे साथ बहस का मुकाबला करने, 2 आदमी आए, उन्होंने कहा फालिज़दा जो है उसको आप भी दम करें हम भी दम करें। तो पीर साहब ने फरमाया था ये फालिज़दा को दम करना क्या हुआ, चलो कब्रिस्तान में चलते हैं, जिस कब्र को तुम कहो कि इसको उठाओ मुर्दे को, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, तो तुम भी करके दिखाओ। तो मिर्ज़ा साहब भागे थे उस बात से। तो मैंने कहा मिर्ज़ा पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ने कहा था कि वो पंजाबी का फिक्रा कि
कट्टा जड़ा होता है वो किले के मजबूत होता है, किले के कायम होता है। तो हमारा किला जो है, हमारी निगाहों का मरकज़ व महफल, हमारी गैर मशरूत मोहब्बत ला महबूब फदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और हमारा ईमान, अकीदा, यकीन, और मैंने तो बेशुमार इस पर प्रोग्राम किए और चीज़ें लिखी भी है, मैंने अपनी किताब में भी लिखी हुई है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था, हमारा अकीदा और ईमान है जिस तरह 14.5 सदियाँ पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को नवाजते थे, आज भी अपने ग़ुलामों को उसी तरह नवाजते हैं, नवाज सकते हैं, क़यामत तक नवाजते रहेंगे। और आखिर में मैंने जो शेर पढ़ा वो आज यहाँ भी पढ़ देता हूँ, जो हाई कोर्ट में मैंने पढ़ा। मैंने कहा कोई जाय साहब, कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं उनके बाद कोई नहीं, और बजुज़ उनके रहमत हर ज़मां कोई और हो तो बताइए, नहीं उनसे पहले कोई ना था, नहीं उनके बाद कोई नहीं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।